Hello friends, my name is Sakshi and today we are going to start class 6th maths chapter 1st knowing our numbers. So our first chapter name is knowing our numbers. तो numbers क्या होते हैं? Firstly we discuss about what is numbers. As an introduction of this chapter, firstly we discuss about what is numbers. तो numbers क्या होते हैं? नंबर्स क्या होते हैं? मैथ्स में कोई भी डिजिट हो, लाइक कोई भी नंबर हो, 4, 64, 736, कोई भी नंबर्स हो, किसी भी डिजिट के नंबर हो, लाइक जैसे ये 4 है, ये 4 अपने पास क्या है? 1 डिजिट नंबर है ये अपने पास। 64 क्या है अपने पास? 2 डिजिट नंबर हो गया। एंड 736 क्या है अपने पास? 3 डिजिट नंबर हो गया। ये 1 डिजिट का हो गया, ये 2 डिजिट का हो गया और ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो मैथ्स में क्या होता है कि अपने पास कितने भी डिजिट का नंबर हो वो क्या कहलाएगा? वो नंबर ही कहलाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर का हम कंपैरिजन दूसरे नंबर से कैसे करते हैं? तो सबसे इजीएस्ट वे है जो कंपैरिजन का, वो क्या है? जैसे हमारे पास डिजिट्स होते हैं, लाइक यहाँ हमारे पास 6 है एंड दूसरी तरफ हमारे पास है 74, तो इन दोनों का हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? जो सबसे इजीएस्ट वे ऑफ कंपैरिजन है अपने पास क्या है कि हम इन डिजिट्स को काउंट कर लें। ये क्या है हमारे पास? 1 डिजिट नंबर है और ये क्या है हमारे पास? 2 डिजिट नंबर है। ये हमारे पास क्या है? 2 डिजिट नंबर है और 2 बड़ा होता है ये 1, ऑब्वियसली 2 बड़ा होता है तो हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? तो ये 74 हमारे पास बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ हमारे पास 74 है और यहाँ हमारे पास 745 ये है, तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा? तो ये क्या है हमारे पास? 2 डिजिट नंबर है और ये क्या हमारे पास? 3 डिजिट नंबर है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो जाएगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा। अगर हमारे पास दोनों 3 डिजिट्स के आ जाते हैं तो हम फिर कंपैरिजन कैसे करेंगे इसको? जैसे ये है 3 7 4 2 एंड ये 7 4 5, अब ये भी 3 डिजिट का नंबर है और ये भी 3 डिजिट का नंबर है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? तो हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करा, इस पे भी 7 है, इस पे भी 7 है, तो ये तो एक सेम हो गए। अब सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे, इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है, ये भी सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम थर्ड डिजिट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, कौन सा बड़ा हुआ? 5 बड़ा हुआ, तो हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? 5 बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कि हम नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ। अब मैथ्स में क्या होता है? हर नंबर की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे कि हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, जैसे कि ये 12 है और ये 24 है, तो इन दोनों में से इनकी प्लेस वैल्यू क्या है? जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे है और ये हमारे पास क्या है? सेकंड प्लेस पे है। सिमिलरली ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट प्लेस पे है और ये कौन से प्लेस पे है? सेकंड प्लेस पे है। मैथ्स में इन्हीं प्लेसेस को एक नाम दिया गया है, तो लेट डिस्कस अबाउट द नेम्स ऑफ प्लेसेस इन मैथमेटिक्स। तो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है हमारे पास? जैसे कि हमारे पास नंबर के प्लेसेस होते हैं, उन प्लेसेस का कुछ नाम होता है। हम बचपन में कुछ भी करते थे, कोई भी हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी का भी हमें सम या माइनस करना होता था तो हमारे पास ये होता था 2 4 3 5, जो कि एडिशन का है, उसके ऊपर लिखा होता था 0 टी। जैसे जैसे ये बढ़ते जाते थे वैसे वैसे आगे आगे ये ऊपर वाले जो अल्फाबेट्स है वो भी हमारे बढ़ते जाते थे। जैसे कि हमारे पास ये है 4 5 2 3 2 1, इसको अगर हमने प्लस कर, इनके ऊपर हमारे पास क्या होता था? O T
एच। तो जैसे जैसे ये हमारे पास टर्म्स बढ़ती जाती थी, डिजिट्स बढ़ते जाते थे, वैसे वैसे इनके जो है वो नेम्स बढ़ते जाते थे। तो हमारे पास जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो हमारे पास दो तरह का है। प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और एक होता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। एक होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और एक होता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है? इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में ये डिफरेंस है, जैसे कि हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो हमारे व्यूज आते हैं, जो हमारे कोई भी पोस्ट पे व्यूज आते हैं, वो हमारे कैसे आते हैं? पहले तो हमारे पास हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में आते हैं, फिर हमें कभी भी वो लैक्स में शो नहीं होते, वो हमें शो होते हैं मिलियंस में। लाइक हमें किसी का भी हम अकाउंट देखें तो उसमें फॉलोअर्स ऐसे आते हैं 5.1 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन, ऐसे आते हैं। तो ये मिलियन क्या है? जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें हम यूज करते हैं लैक्स, करोड़, और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हम यूज करते हैं मिलियन और बिलियन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल सिस्टम और द इंडियन नंबर ले लो, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये अपन ने कोई भी एक नंबर ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ये कैसे चलता है? जो फर्स्ट प्लेस पे है उसको हम कहेंगे वंस, इसको हम कहेंगे टेंस, इसको हम कहेंगे हंड्रेड, इसको हम कहेंगे थाउजेंड, इसको हम कहेंगे 10,000, इसको हम कहेंगे लैख, इसको हम कहेंगे 10 लाख, इसको हम कहेंगे करोड़, और ये हो जाएगा हमारा 10 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड तक तो हमारा सेम रहेगा। ये हमारा रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये हमारा वंस का वंस ही रहेगा, ये हमारा टेंस का टेंस ही रहेगा, ये हमारा हंड्रेड्स का हंड्रेड ही रहेगा, ये हमारा थाउजेंड का ये भी थाउजेंड ही रहेगा, ये 10,000 का भी 10,000 ही रहेगा, यहां तक हमारा सेम रहेगा। उसके बाद जहां हमारा लैक होता है यहां होता है इनका क्या होता है, यहां होता है इनका 100,000, ये होता है हमारा 100,000। और 10 लाख में इनका क्या हो गया, मिलियन। यानी कि जो हमारा 10 लाख है वो इक्वल्स टू है 1 मिलियन के, और जो हमारा करोड़ है वो क्या है हमारे पास 10 मिलियन, और 10 करोड़ क्या है हमारे पास 100 मिलियन। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस है इंडियन सिस्टम में, प्लेस वैल्यू चार्ट के इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से पुट किए जाएंगे, हमारे पास पूछा जाएगा एज अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अब हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। तो हम अगर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम देखें तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास 10,000, तो हमारे पास 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000। सिमिलरली अगर हमारे पास पूछे एज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, क्या इंटरनेशनल सिस्टम हमारे पास 8 की जो है वो प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 की हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या है 10 मिलियन, तो 8 की हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मिलियन अकॉर्डिंग टू द
international system. So this is the difference between the place value of Indian system or international system. So now let's move to the next. So now our next topic is commas. तो commas क्या होते हैं और ये कैसे प्लेस होते हैं? जैसे कि हमारे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू डिफरेंस है, वैसे ही कॉमास भी डिफरेंट टाइप से प्लेस होंगे. जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, अगर हम देखें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास वंस प्लेस पे होती है, ये हमारे पास क्या होती है? टेंस प्लेस पे होती है, ये हमारे पास 100 प्लेस पे होती है. इसके बाद क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. चेंज हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 1000. उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? 10,000. फिर हमारा क्या हो गया? चेंज हो जाता है. फिर हमारे पास क्या आता है? लाख. फिर हमारे पास क्या होता है? 10 लाख. फिर हमारा पैटर्न क्या हो जाता है? फिर चेंज हो जाता है. फिर हमारे पास क्या आता है? करोड़. फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 10 करोड़. जैसे जैसे प्लेस वैल्यू के नेम चेंज होते जाते हैं, सिमिलरली हमारे पास वैसे वैसे क्या होता है? कॉमर्स के भी प्लेस चेंज होते रहते हैं. जैसे कि सबसे इजीएस्ट वे क्या है इसका? जैसे हमारे पास ये 3 है, ये 3 सेम है, उसके बाद क्या हो गया? चेंज हो गया, 1000 आ गया. सिमिलरली ये 3 के बाद क्या आ जाएगा? कोमा. उसके बाद 1000, 10,000, ये दोनों सेम कैटेगरी के हो गए. और उसके बाद चेंज है, इसलिए हम 2 के बाद क्या लगा देंगे? कोमा. उसके बाद लाख, 10 लाख है, उसके बाद फिर चेंज हो गया, इसलिए फिर हम 2 के बाद क्या लगा देंगे? कोमा. बेसिकली इसका पैटर्न क्या है? हमारे पास इंडियन सिस्टम में हम क्या लगाते हैं? 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा और फिर 2 के बाद कोमा. अगर हम ये कहें कि जो कोमास है वो हमेशा कैसे प्लेस होंगे? हमेशा पीछे से प्लेस होंगे. कोमास कभी भी हम फ्रंट से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको हम हमेशा क्या करेंगे? बैक से ही स्टार्ट करेंगे. जैसे 1, 10, 100, फिर चेंज हो गया इसलिए कोमा. 1000, 10,000, फिर चेंज हो गया, उसमें क्या आ गया? कोमा. फिर लाख, 10 लाख, फिर चेंज हो गया, उसमें क्या आ गया? कोमा. फिर करोड़, 10 करोड़, चेंज हो जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा? उसके बाद क्या आ जाएगा? कोमा. अगर इसके आगे कोई डिजिट होती फिर 2 के बाद क्या आ जाता? कोमा आ जाता. तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम हम कोमास कैसे प्लेस करते हैं. सो कोमास अकॉर्डिंग टू हम इंटरनेशनल सिस्टम देखें तो ये कैसे प्लेस होंगे? जैसे कि हम पहले नंबर नेम्स लिख लेते हैं, जिससे ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. तो ये हमारी क्या होगी? वंस प्लेस होगी. ये हमारी क्या होगी? टेंस प्लेस होगी. ये हमारी क्या होगी? 100 प्लेस होगी. ये 3 सेम. उसके बाद क्या हो जाएगा? चेंज. ये हमारी क्या हो जाएगी? 1000 प्लेस हो जाएगी. ये हमारी क्या हो जाएगी? 10,000 प्लेस हो जाएगी. ये हमारी क्या हो जाएगी? 100,000 प्लेस हो जाएगी. फिर चेंज. ये हमारी क्या हो जाएगी? मिलियन. ये हमारी क्या हो जाएगी? 10 मिलियन. और ये हमारी क्या हो जाएगी? 100 मिलियन. तो जैसे कि हमारा इंडियन सिस्टम में क्या था? 1, 10, 100 चेंज, 1000, 10,000 चेंज, फिर क्या था? लाख, 10 लाख चेंज, फिर क्या था? करोड़, 10 करोड़ चेंज. इसमें क्या था? वो क्या था? 3 के बाद चेंज, फिर 2 के बाद चेंज, फिर 2 के बाद चेंज. इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? 1, 10, 100, ये सिमिलरली उसके जैसी ही है, इसलिए पहले वो 3 के बाद है, ये भी क्या आएगा? 3 के बाद कोमा आ गया. उसके बाद हमारा क्या था? 1000, 10,000, फिर चेंज था. बट इसमें क्या है? 1000, 10,000, 100,000 है, तो इसमें क्या होगा? उसमें 2 के बाद कोमाज आते थे, तो इसमें क्या आएगा? 3 के बाद कोमाज आएंगे. फिर इसमें क्या है? मिलियन, 10 मिलियन,
100 मिलियन, फिर 3 के बाद चेंज है तो इसके बाद 3 के बाद कोमा आएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई भी और डिजिट नहीं है, इसलिए हम इसके आगे कोमा प्लेस नहीं करेंगे। सिमिलरली जैसे हम इंडियन सिस्टम में भी क्या करते थे, बैक साइड से कॉमास प्लेस करते थे, इसमें भी हम क्या करेंगे, बैक साइड से ही कॉमास प्लेस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स क्या होते हैं, जैसे हम प्लेस डिजिट प्लेस वैल्यू करिए, प्लेस वैल्यू चार्ट करा है, कॉमास करे हैं, जैसे वो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ऐसे ही नंबर नेम्स भी क्या होंगे, हमारे अलग टाइप्स के होंगे। तो नंबर नेम्स अगर हम एज इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर नेम्स क्या होंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर है 8 7 5 4 3 2 1, कोई भी हमारे पास ये नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम वैसे ही जैसे हम पहले करते हैं, ये हमारी क्या है, वंस प्लेस है, ये हमारी क्या है, टेंस प्लेस है, ये हमारी क्या है, 100 प्लेस है, ये हमारी क्या है, वंस टेंस 100,000 प्लेस है, ये हमारी क्या है, 10,000 प्लेस है, ये हमारी क्या है, लाख वाली प्लेस है, और ये क्या हमारी 10 लाख वाली प्लेस है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इतना तो हमें प्रीवियस क्लासेस में समझ आ गया। और अब अगर हमें नंबर नेम्स के अकॉर्डिंग इनको नंबर्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम प्लेस करेंगे कॉमास। कॉमास कैसे प्लेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम हम कॉमास कैसे प्लेस करते थे, वंस टेंस 100 चेंज, 1000 10,000 चेंज, लाख 10 लाख, अगर एक और टर्म होती तो फिर क्या आ जाता, कॉमा आ जाता। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम इसे लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास ये 87 है, 87 को हम कैसे देखते हैं, 80 प्लस 7 ऐसे ही देखते हैं। 54 को हम कैसे देखते हैं, 50 प्लस 4, और 321 को कैसे देखते हैं हम, 300 प्लस 20 प्लस 1, यही होता है हमारे पास। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, राइट कैसे करेंगे इसको हम, 87 लाख 54,000 300 21। इससे क्या हो गया, जैसे आपने इसको एज इट इज लिख लिया, 80 को 87 को 80 प्लस 7 लिख लिया, 54 को 50 प्लस 4 लिख लिया, और 321 को 300 प्लस 20 प्लस 1 लिख लिया। इससे क्या है, आपके जो मिस्टेक की चांसेस हो जाएंगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू दे देनी है। जैसे इसको हमने दी 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है। उसके बाद हमने उसको क्या करना है, उसके बाद हमने इनको खोल के लिख लिया, 87 को 80 प्लस 7, 54 को 50 प्लस 4, 321 को 321 लिख लिया। उसके बाद देखो ये कितना इजी हो गया, 87 ये क्या था हमारा पूरा लाख, फिर 54,000, उसके बाद क्या था 321, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर नेम हो गए अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। So now let's move to the number name according to international. We discuss about number name according to international system. अब international system में क्या होता है, जैसे हमारे पास वही सेम नंबर है 8 7 5 4 3 2 1, ये हमारे पास नंबर है। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम कॉमास प्लेस करेंगे। तो हम कॉमास कैसे प्लेस करते थे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये हमारा होगा वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000, ये 10,000, और ये क्या हो गया हमारे पास 100,000, और ये क्या हो गया हमारे पास मिलियन। प्लेस डिजिट प्लेस वैल्यू लिख ली हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वंस कॉमास प्लेस करेंगे। कॉमास कैसे प्लेस करेंगे, वंस टेंस 100 कोमा, 1000 10,000 कोमा, सॉरी 1000 10,000 100,000 फिर कोमा, और इसके बाद अगर कोई डिजिट होती तो कोमा। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करते हैं, 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, और फिर 3 के बाद कोमा।
अब इसको पहले हम खोल के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 8 को एज इट इज 8 ही लिखेंगे। 754, इसको हम 700 प्लस 50 प्लस 4 ऐसे लिखेंगे। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 300 प्लस 20 प्लस 1। ठीक है, अब हम करेंगे इसको नंबर नेम कैसे लिखेंगे इसका? 8, ये क्या है? मिलियन, मिलियन 75 100 54 1000 321। तो ये हो गया हमारा नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। पहले हमने इसको खोल के लिख लिया। 8 का 80, 754,000 हो गया ये, और ये होगा 320 प्लस 1। और इसके बाद इसको एज अ नंबर नेम राइट कर लेंगे 8,75,154,321। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।